तिथि जब जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे। तिथि आएगी सामने, वो तो घोषणा करना ही, आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर महागठबंधन, ठीक है, अभी और चलेगा। सर जननायक क्या हाल? ठीक है। जननायक को लेकर के काफी विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है कि नाम चुराया जा रहा है। सर आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। कल देर रात के बाद आज फिर से महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आज माले के सभी नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। कल देर रात तक बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस और वीआईपी का ये माना जा रहा है कि इन दोनों का जो सीटों का समीकरण है वो एक तरीके से तय हो गया है और माले के जितने भी सीपीआई और सीपीएम और जो है उनका रह गया था, लिहाजा उनकी जो मीटिंग है वो अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जब वो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से निकल रहे थे उस दौरान ही उन्होंने तमाम बातों को रख दिया था। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिहार में जो आचार संहिता लागू होने वाला है और जो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है उसको लेकर ही उन्होंने कहा कि वो तो होना ही था और जिस प्रकार से पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चुनाव है तो चुनाव में इस तरीके के काम किए ही जाएंगे। लेकिन आज जो महागठबंधन की जो बड़ी बैठक है वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। दूसरी बैठक है, कल देर रात तक बैठक चली है। बताया जा रहा है कि माले के लोग जो है वो कल देर रात निकल गए थे और उस वक्त जो है वो तमाम जितने भी नेता कांग्रेस के और वीआईपी के मुखिया से सहनी थे वो रह गए थे और उन दोनों के जो सीटों का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। यानी कांग्रेस और जो वीआईपी है उन दोनों का जो सीट है वो लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी भी बैठक लगातार जारी है। दूसरी जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है जिसमें भाकपा माले के सभी नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं और लिहाजा ये बताया जा रहा है कि आज तमाम सीटों के समीकरण को एक तरीके से तय कर लिया जाएगा और संभवतः यह माना जा रहा है कि कल इस बात को लेकर घोषणा भी कर दिया जाएगा। यानी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस मुताबिक ये है कि कांग्रेस को 50 सीटें मिलेगी और जो वीआईपी है उसको 14 से 15 सीटें जो है वो मिली है। ऐसी सूत्र जो है वो बता रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान जो है वो संभवतः कल होगा, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई है कि माले के जो लोग हैं उनको कितनी सीटें मिलेगी तो उस पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि 30 सीटें माले को भी मिल सकती है। पशुपति पारस को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि पशुपति पारस करेंगे क्या, उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा, वो अगर गठबंधन में होंगे तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें जो है वो देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल जो बैठक है वो लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। सर आज सर चुनाव आयोग के द्वारा तिथि घोषित की जाएगी। तिथि जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे। तिथि आएगी सामने, वो तो घोषणा करना ही, आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर महागठबंधन, ठीक है, अभी और चलेगा। सर जननायक क्या हाल? ठीक है। जननायक को लेकर के काफी विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है कि नाम चुराया जा रहा है। सर आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा।